करता हूं और याद करना चाहूंगा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को, जिन्होंने किसानों के लिए और देश के लिए जो योगदान दिया आप सबको पता है। उनका अनूठा आज उनके परिसर में हम खड़े हैं, बैठे हैं, तो उनको याद करना हमारे लिए बहुत ही लाजमी बनता है। और जो तेजा सेना का गठन किया गया और जिस दिन गठन हुआ, इनका शपथ ग्रहण समारोह था, मुझे भी सीकर में उपस्थित होने का अवसर मिला। जिस सोच के साथ इसका गठन किया गया, जो काम कर रहे हैं और आज हमारी इस धरा पे पधारे हैं, हमारे बिजानिया साहब, हमारे पिलानिया साहब, जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और अपने संगठन के रूप में पूरी टीम को लेके चल रहे हैं, चाहे थोरी जी हो, हमारे यहाँ के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष हो, चाहे छोटा भाई मुकेश मुंड है, ये सारे टीम के रूप में जिस तरीके से इन्होंने काम किया, वास्तव में पहली बार ऐसा लगा कि तेजा सेना उसी रूप में काम कर रही है जिसमें वीर भक्त शिरोमणि तेजा जी महाराज ने उस जमाने में काम किया था। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही मंच पे उपस्थित हमारे यहाँ के, क्योंकि बा कयागरे भया एकला टाबराओं में पार कुन पड़े कि छलकड़ी गरबान ले जना बाबो भूल ली कुन लिया है, तो हमारे नवलगढ़ के और इस मंच के सबसे सीनियर हमारे खिरोड़ पंचायत के सरपंच आदरणीय महावीर जी भामू साहब, हमारे रामोदार जी महिला जी, और मंच पे उपस्थित राजू जी जाखर, संदीप जी बलोदा, हमारे मधुसूदन जी शर्मा, जो युवाओं की आवाज बनके और छात्र राजनीति जिससे हम लोग भी निकल के आए हैं उनके बीच में रहते हैं, और तमाम हमारे नरेंद्र जी कड़वाल भी बीच में बैठे हैं। लगभग को नाम से जानता हूं क्योंकि एक परिवार के रूप में लगातार आपके बीच में सेवा का काम करता हूं, किसी का नाम रह गया तो सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान सभी वीर तेजा सैनिकों, आज हम तेजा जी के नाम पे जो एक काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की या विचारधारा की बात नहीं करूंगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज बहुत से लोग बात करते हैं धर्म की, गायों की और 36 कौम की। हम तो पहले से ही तेजा जी के वंशज हैं, जो आज से 1000 साल पहले, 900 साल पहले लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो उनसे बड़ा गोभक्त और 36 कौम को साथ लेके चलने वाला कोई व्यक्ति, आप सोचिए, 1000 साल पहले जिनकी रगों में ये खून दौड़ता था, जिनके अंदर गाय की सेवा करना, दूसरे के प्राणों की रक्षा करना, ये विचार लेके हम पैदा हुए। और यही चीज है कि जब बात बनी, और मैं यह कहूं, कई लोग गलतफहमी पालनी बार मान लो भाईडो भी छेड़ रहे हो, बोले आ पार्टी की सरकार, बा पार्टी की सरकार। मैं यह कहूं, पार्टी की सरकार आती जाती रहे, और जब मौका मिले गांव के लिए, डाणी के लिए, समाज के लिए जना बचीड़ मार लेना चाहिए। और वो बचीड़ गोविंद जी डोटासरा जी के नेतृत्व में पिछली सरकार में जो कोई गुण कर सको, तेजा बोर्ड का गठन हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम है, जिसकी अगर हम सोचें, जो आने वाली पीढ़ियों को हम संस्कार देने की बात कर रहे हैं, आप सोचना इस बात को। लेकिन मैं तेजा सेना के सभी पदाधिकारियों से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि छात्र राजनीति के जरिए और समाज की भी सेवा करके, क्योंकि 10 साल पूरे राजस्थान युवा जाट महासभा का भी अध्यक्ष रहने का मुझे मौका मिला, और पूरे राजस्थान में जाट समाज की विभिन्न प्रकार की कुरीतियां जो है उनमें जाने का, उनमें बैठने का, लोगों से मिलने जुलने का अवसर मिला हुआ है। हमारा उद्देश्य वो स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें संस्कार दिए हैं वो दूसरे की रक्षा करना हमारे खून में है। और यह बात जरूर है कि कई कहती, काल भी जा कहीं पूछ रहा भामू जी कि बोले डोटासरा जी थे मोरिया गया, बोला तो हांड रहा हो सका। कई जगह पूरे राजस्थान में चाल रही, यह सही बात है कि हम उस तेजाजी महाराज के वंशज हैं। वो किसान परिवार जो दिन रात अपनी मेहनत से और खून की कमाई से
अपने परिवार को पालता है, आगे बढ़ाता है। बाकी आग्रह मारो प्यार हूं तो हाथ जोड़ के राम राम करके, अच्छा राम राम की भी बता दूं, 100 ज्यादा राम राम आपा ही बोला, दिन की भी सेवा करके, क्योंकि 10 साल पूरे राजस्थान युवा जाट महासभा का भी अध्यक्ष रहने का मुझे मौका मिला और पूरे राजस्थान में जाट समाज की विभिन्न प्रकार की कुरीतियां जो है उनमें जाने का, उनमें बैठने का, लोगों से मिलने जुलने का अवसर मिला हुआ है। हमारा उद्देश्य वो स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें संस्कार दिए हैं वो दूसरे की रक्षा करना हमारे खून में है। और यह बात जरूर है कि कई कहती काल भी जा कहीं पूछ रहा मामू जी कि बोले डोटासरा जी थे मोरिया गया बोला तांड रहा हो सका, अब कई जगह को नहीं पूरे राजस्थान में चाल रही। यह सही बात है कि हम उस तेजाजी महाराज के वंशज हैं, वो किसान परिवार जो दिन रात अपनी मेहनत से और खून की कमाई से अपने परिवार को पालता है, आगे बढ़ाता है। बाकी आग्रह मारो प्यार हूं तो हाथ जोड़ के राम राम करके, अच्छा राम राम की भी बता दूं, 100 ज्यादा राम राम आपा ही बोला। दिन के उठा जाकर राम जी को भगत भाया केक रहे हैं, कोई बदमाशी करे थोड़ा देर राम कहे निकल गो, अच्छा नाने रे जावा दादे रे जावा तो एक दूसरा रिश्तेदार के बाद जहाज ना हमारी राम रूमी दिए, तो आपने लिए तो राम को नाम भी सदियां पुराना है। मैं कहूं जो सारी चीजें चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का लोग, चाहे किसी भी पार्टी के लोग बात करते हैं, वो हर किसान परिवार में मौजूद है। और मैं तो ये कहता हूं अगर धरती पे कोई वास्तव में भगवान का रूप है तो वो किसान है। सारी चीजें उसके बाद आती हैं, क्योंकि काल वो हड़चलाना और चीज छोड़ देना तो दिन के पहले तो चाय के लिए दूध की अड़जिया, थोड़ा दिन पाछे लगावन की अड़जिया और पाछे नाच पात की अड़जिया। एक परिवार की तरह काम करें, तेजाजी के विचारों को अपने अंदर अपनाए। और बीच में मोरिया वाली बात रहेगी, बीच में छोटी सी मोरियो बा कभी बुलावा जको गलतफहमी पाल ले कि मैं हूं सो क्यों, मैं कौन सा लड़ जा चाहिए कही के भाई जी थारो नुकसान हो जागो, अठे भाई मरे को दोखो को नहीं, पर भाभी को नखरो डालन में पीछे कौन जाओ। ये अपने पूर्वजों में, क्योंकि खुददारी से जिए हुए लोग हैं, किसी की चमचागिरी करके या पालिश करके जीने वाली कौम नहीं है ये। हमें केवल आज तेजा सेना का उद्देश्य होना चाहिए कि आने वाले दिनों में ये पुरानी बातें होगी, ये कुरीतियां तो सब, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा की दृष्टि से भी खूब आगे बढ़ गए, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित कैसे हो, और उसके लिए 2 शब्दों की बात आपको कहूंगा कि साथियों, हमारे बुजुर्गों ने, दादा परदादाओं ने खेती करके हमारे पिता की पीढ़ी को पढ़ाया। उन्होंने पढ़ के कोई फौज में गया, कोई पुलिस में गया, कोई मास्टर लगा और आर्थिक दृष्टि से हमें सक्षम किया, हमें अच्छी स्कूलों में पढ़ाया। लेकिन अब दौर वापस वही आ गया है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, ढंग से अध्ययन कर लेना, क्योंकि लोगों को ये वर्ग नहीं जम रहा है। ये किसान वर्ग किसी भी पार्टी या नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है कि कैसे ये वापस जाए खेतों में हल चलाऊं और बकरी चराऊं वापिस। उस स्थिति में हमें नहीं जाना है। अब हमें रुख करना है व्यापार की तरफ। पढ़ाई हमने बहुत पढ़ ली, नौकरियों में हम खूब चले गए हैं। आज तो आपके पास सारे संसाधन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जिसमें पूरे वर्ल्ड की सारी स्थितियों को हम देख सकते हैं। और व्यापार की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। आप चालता है अपना में एक कमी हो रहा है, कहता नहीं जी अच्छा बिजानिया जी पिलानिया जी करेंगे कि बोले नेतागिरी है, अच्छा मैं करूंगा नहीं क्यों, भली गुण फोड़ू और कोई कर रहे अभी मैं 2 कमी काट दा। कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करता है उसको अप्रिशिएट करो, उसकी पीठ थपथपाओ, ऊर्जा मिलती है। ये करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित है। और निश्चित तौर पे आप देखिए, लोग बात करते थे व्यापार की, कल्पना नहीं कर सकता था। आज हर क्षेत्र में हमारे समाज के लोगों ने, किसान वर्ग से आने वाले लोगों ने कितनी प्रगति की है। और मैं तो एक साथी होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते आपसे ये वादा करता हूं कि सामाजिक कामों में, सामाजिक सरोकार के कामों में, और जहां भी किसी जरूरतमंद की जरूरत के हिसाब से जिन पंचायतों से आप आते हो, जो वाजिब कोई भी काम है, आप तो हाथ पकड़ के आदेश दे देना, आपकी बात को कभी नहीं टालूंगा। आपने जो मान सम्मान दिया,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से मैं पूरी टीम को फिर साधुवाद देना चाहता हूं कि जिस सोच के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस लेवल का हम सहयोग कर पाए, फिलानिया जी, बिजानिया जी, तन मन धन से हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। पार्टियां अपनी जगह, कटेवा जी बीच में बैठे हैं, प्रताप जी पूनिया हमारे बीच में बैठे हैं, तमाम लोग हम आपके कामों में तन मन धन से आगे बढ़ के आपकी सेवा करेंगे, मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।